हेलो एवरीवन, आप सबका वंक्षण बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 95 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो ड्रंक जहान को घर लेकर आता है, जिसके बाद जहान के दिल के बहुत गहरे राज ईबो को पता चलते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। अब लगभग आधी रात हो चुकी थी और शाओ कॉर्पोरेशन का यंग हायर बड़ी ही शांति से अपने हस्बैंड के चेस्ट पर सर रख कर सो रहा था, जहाँ पर यंगर उसे टाइटली हक करके पकड़े हुए था, जैसे अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा हो। उस कमरे में बस उनकी सांसें गूंज रही थी। फिर अचानक से यंगर की स्लीप डिस्टर्ब हो गई, पर वो दिन भर इतना थका हुआ था कि वो आंखें खोलना नहीं चाहता था। उसने बंद आंखों से ही कहा नहीं, पर तभी उसके चेहरे पर उसे कुछ गीला गीला महसूस हुआ, तो उसने तुरंत आंखें खोली और देखना चाहा कि प्रॉब्लम क्या है। तभी उसे सामने नजर आया अपने हस्बैंड के पाउडर लिप्स और भरी हुई आंखें। उसने तुरंत अपने हस्बैंड का चेहरा हथेली में लेते हुए पूछा, क्या हुआ बेबी? वो जान के आंसू पोंछते हुए पूछने लगा, मेरा प्रीशियस हस्बैंड क्यों रो रहा है? पर जान तो अभी भी ड्रंक था। उसने कहा, क्योंकि तुम बुरे हो। ईबो ने पूछा, मैं बुरा हूँ? तो जान ने बस हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम बुरे हो। और उसने फिर से पाउट किया। ईबो तो किस करके उस पाउट को दूर हटाना चाहता था। वो जान को ऐसे समझ ही नहीं पा रहा था, जो हमेशा कोल्ड रहता है, मैजेस्टिक रहता है, एलिगेंट सीईओ दिखता है शाह कॉर्पोरेशन का, अभी बिल्कुल बेबी बना हुआ है। पर ऐसे में ईबो अपना कंट्रोल नहीं खो सकता, इसलिए उसने बस जान के चिन के नीचे अपनी उंगली रखते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया और पूछा, मैं क्यों बुरा हूँ? तो जान ने पाउट करते हुए बेबी वॉइस में कहा, क्योंकि तुमने जान जान को डांटा। ईबो तो ये बात सुनकर कंफ्यूज ही हो गया। कब? उसने पूछा। बेबी, फिर उसने ऐड किया, क्योंकि अभी ये कहने का मौका पता नहीं कब उसे दोबारा मिलेगा, और जबकि चांस मिल रहा है वो अपने इस जायंट बेबी पे सारी ममता लुटाना चाहता था। जान जो ईबो की तरफ देख रहा था, उसकी बाम पाकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, थोड़ा और झुका। ईबो ने भी मुस्कुराकर जान को अपने पास आने दिया, उसे बाहों में लिया। तभी उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा है। वो तुरंत पीछे हटा तो उसने देखा उसका जायंट बेबी उसकी गोदी में आ गया है। तो उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ गगा? पर जान ने अपना पाउट जारी रखते हुए कहा, मैं गुस्सा हूँ। ईबो को तो अपने हस्बैंड पर इतना प्यार आ रहा था कि वो क्या ही बताए। सच में? उसने पूछा। तो जान ने हाँ में सिर हिलाया। ईबो पीछे हेडपोर्ट से पीठ टिकाकर बैठते हुए पूछने लगा, और मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम खुश हो? फिर थोड़ी देर रुककर वो बोला, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पूछा, सच में? तो ईबो ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, तो जान ने कहा, जान जान को भूख लगी है, उसके लिए सैंडविच बनाओ। तो ईबो ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त? क्योंकि घड़ी रात 3 बजे का टाइम दिखा रही थी। जान ने कहा, मुझे भूख लगी है। जान की ये प्यारी सी शक्ल देखकर अब ईबो से उसे मना करना नहीं हुआ, तो उसने कहा, ठीक है। yippee! जान तुरंत चिल्लाया, और ईबो ने जान के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, पर तुम्हें मेरी सारी बातें सुननी होगी। तो जान ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। ईबो ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो। तो जान भी बेड पर बैठ गया। अभी वो तुरंत किचन में चला गया, ये सोचते हुए कि अभी उसे सैंडविच बनाना है। उसने तुरंत वेजीज ब्रेड निकाले और सैंडविच तैयार करने लगा। वो इस काम में इतना खो गया कि उसका ध्यान ही नहीं था। एक लंबी सी फिगर पहले ही किचन में आ चुकी है, और उसके कुछ समझने से पहले उसने उसे अपने बाहों में घेर लिया है। इधर जान बेड पर बैठा कब से अपने सैंडविचेस का इंतज़ार कर रहा था, पर कितना समय बीत गया।
उसकी मम्मी आई ही नहीं, इसलिए उसने किचन में जाने का सोचा अपनी मम्मी के पीछे। पर कमरे से बाहर निकलते उसे पता चला ये मैंशन तो बहुत बड़ा है, पर जानजान भी तो ब्रेव बॉय है ना, इसलिए वो किसी भी हालत में अपनी मम्मी को ढूंढ कर ही रहेगा। ये सोचते हुए वो अब ईबो को ढूंढने के लिए निकल गया। पर जब बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसे इस सब से चिढ़ होने लगी। उसे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से बहुत चिढ़ होती थी जहाँ पर वो हमेशा खो जाता था। पर लगभग 15 मिनट बाद वो फाइनली किचन तक पहुँच ही गया, जहाँ पर ईबो बड़े ही ध्यान से काम कर रहा था। ईबो को देखते ही जान के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई और उसने तुरंत दौड़कर अपनी मम्मी को पीछे से हक कर लिया, साथ ही अपना सर भी मम्मी के शोल्डर पर रख लिया। इधर ईबो को भी समझ आया कि ये इंट्रोडर कौन है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, जान गाओ। तो जान ने कहा अब ईबो ने पीछे मुड़कर जान के बालों में हाथ फिराया और पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जान के नाक पर बूक किया और पूछा, मैंने कहा था ना कि आपको रूम में रहकर इंतज़ार करना है। पर जान ने पाउट करते हुए कहा, मैं आपको मिस कर रहा था। तो ईबो ने कहा, सच में? तो जान ने बड़े प्यार से नोट किया और कहा, आप मुझे छोड़कर कितने टाइम से चले गए थे, इसलिए जान जान यहीं आ गया। ईबो को तो अपने हस्बैंड पर कितना प्यार आ रहा था। उसने कहा, ओके जान जान, चलो अब उस चेयर पर जाकर बैठो, तब तक मैं सैंडविच बनाता हूँ, ठीक है? तो जान ने भी कहा, ठीक है मम्मी। इसके बाद वो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह ईबो की बताई हुई सीट पर जाकर बैठ गया। और इधर ईबो अभी भी शॉक की स्टेट में था। जान ने पता नहीं कितनी बार उसे मम्मी के घर पुकारा था। इससे एक बात तो ईबो को पता चल गई, जान अपनी मदर से बहुत अटैच था, जैसे कि वो खुद था। और उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी बहुत ड्रंक है। और ईबो को अपनी माँ की बातें भी याद आ रही थी। जब भी ईबो कुछ अच्छा करता, उसकी मम्मी उसे ज़रूर कोई ना कोई रिवॉर्ड देती, और अगर उससे गलती भी होती तब भी उसकी माँ उसे डांटती नहीं थी, बल्कि उसे गोद में लेती थी, उसे समझाती थी कि वो कहाँ गलत है। इन यादों से ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साथ ही एक ख्याल भी आया, क्या उसकी सासू माँ भी उसकी माँ जितनी ही प्यारी होती? अगर उन दोनों की माएँ जिंदा होती तो अब उनकी ज़िंदगी कैसी होती? इस ख्याल से ही उसकी आंखें नम हो गई। पर अभी वो रो नहीं सकता, पता नहीं जान पर इसका क्या असर होगा। इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल करके तुरंत सैंडविच बनाना शुरू किया। और लगभग 15 मिनट बाद वो सैंडविचेस पूरी तरह से तैयार करके प्लेट में सजा के जान की तरफ चला आया। उसने कहा, ये तैयार हैगा? सैंडविचेस सामने देखते ही जान के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, थैंक यू मम्मी। ईबो ने फिर से एक बार जान के बाल सहलाए और जान खिलखिलाकर हंस दिया। साथ ही उसने हंसते हुए कहा, मम्मी यहाँ बैठो। अब ईबो भी मुस्कुराकर जान के बगल में बैठ गया। तो जान फिर से एक बार बत्ती सी दिखाते हुए बोला, मुझे खिलाओ। ईबो ने भी तुरंत एक सैंडविच उठाया और कहा, जान जान मुँह खोलो। जान ने भी अच्छे बच्चे की तरह मुँह खोला और एक निवाला खाते ही बोला, ये बहुत टेस्टी है मम्मी। ईबो भी अब मुस्कुराकर उसे खिलाते हुए बोला, तो थोड़ा और खाओ। ईबो अब पूरी तरह से केयरिंग मॉम के कैरेक्टर में घुस गया था। वो अपने जायंट बेबी का ख्याल रखे बिना रह ही नहीं पा रहा था। उसे खाना खिला रहा था, उसकी केयर कर रहा था। और इधर जान जान को बुरा लग रहा था, उसकी मम्मी उसे खिला रही है और खुद नहीं खा रही है। तो उसने अपने मम्मी को भी खिलाना शुरू किया और इसी तरह से दोनों एक दूसरे को सैंडविचेस खिलाते हुए प्यार से बातें करने लगे। लगभग 15 मिनट बाद उनका ये मिनी डिनर ख़त्म हुआ और जान ने ईबो से रिक्वेस्ट की कि अब जान जान का पेट भर गया है। तो ईबो ने पूछा, तो अब जान जान क्या करना चाहता है? तो जान ने कहा, चलो अब खेलते हैं। सुबह के 3 बज चुके थे। ईबो जान को मना करना चाहता था, पर इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले
जान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। वो दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। अब जान अपने गाल पर एक उंगली रखते हुए सोचने लगा कि वो क्या करे। और फिर ईवो के कुछ सुझाने से पहले ही उसने कहा, चलो एक पिलो कासल बनाते हैं। ईवो ने चौंक कर जान की तरफ देखना चाहा, पर तब तक जान उसकी नज़रों से फुर हो गया था, क्योंकि वो अपने कांपते हुए पैरों से बेड की तरफ जाकर ईवो से कह रहा था, मम्मी जल्दी करो। अब ईवो भी होश में आकर जान के पीछे उसकी सारी हरकतें दोहराने लगा। जान ने बालकनी को अपना कासल बनाने की जगह चुनी और वहाँ पर कुछ पिलोज लेकर चला गया। बाकी बचे पिलोज और कंबल लाने की जिम्मेदारी ईवो की थी। जान बालकनी के दरवाजे से फाइट करके रुक गया, तो ईवो ने पीछे से पूछा, क्या हुआ जान जान? तो जान ने पाउट करके कहा, ये खुल नहीं रहा है। तो ईवो ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे खोलूं? अब तक ईवो समझ गया था जान शायद बाहर जाना चाहता है, और जल्द ही उसका ये सही साबित हुआ, क्योंकि जान ने कहा, मैं कासल बालकनी में बनाना चाहता हूँ, इसे ओपन करो ना। जान की इतनी प्यारी हरकतें देखकर ईवो उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला। बदले में जान से बेबी वॉइस में जवाब मिला, थैंक यू। बालकनी में जाते ही जान ने सबसे पहले चेक किया उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद तो है ना, और जब उसकी चेकलिस्ट पूरी हुई तो उसने कहा, चलो शुरू करते हैं। वो भी क्यूरियोसिटी से अपने हस्बैंड को देख रहा था, और जब जान ने ग्रीन सिग्नल दिया तो उसने भी हमें सिर हिलाकर अपनी पिलो कासल बनाने की जर्नी शुरू कर दी। इसे देखा जाए तो जान उसकी इंडस्ट्रीज, उसकी कंपनीज, इस देश की इकोनॉमी का एक पिलर थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर पिलो कासल के लिए लड़ रहा था, वो भी अपनी ईवो मम्मी के सामने। तो उसकी मम्मी को तो उस पर प्राउड होना ही था, माना कि वो अभी भी ड्रंक था और पिलोज ठीक से रख नहीं पा रहा था, इसलिए एक के ऊपर एक रखी पिलो बार बार गिरती ही जा रही थी, जिससे उसका पाउट भी बढ़ता जा रहा था। ऊपर से उसकी मम्मी उसके पास बैठी भी थी, इसलिए उसने थक हार कर अपनी मम्मी के पास आकर कहा, आप मेरी मदद करोगे? वो वैसे भी वहाँ चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। जान के पूछने पर उसने हाँ में सिर हिलाया, तो जान बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत जंप की, जिससे वो इम्बैलेंस हो गया। ईवो ने तुरंत उसे पकड़ते हुए कहा, ध्यान से जान का। ईवो के बाहों में गिरे जान ने बस हाँ में सिर हिलाया, तो ईवो ने उसके गाल पर एक प्यारा सा किस दिया। तो जान तुरंत खड़ा हुआ और अपना कासल बनाने लगा। वैसे ज़्यादातर काम उसने खुद ही किया। ईवो बस उसे ये बता रहा था कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो चाहता था कि जान अपना कासल खुद बनाए। लगभग आधे घंटे बाद उनका कासल रेडी हुआ, तो जान ने ईवो की तरफ मुड़कर कहा, तैयार है। उस कासल को देखकर ईवो के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया और उसने जान से कहा, रुको एक मिनट। इससे पहले कि जान कुछ बोले, वो वहाँ से जा चुका था, और जब वो कुछ मिनट बाद वापस आया तो जान पाउट करके वहाँ बैठा था। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? तो ईवो ने कहा, मैं कुछ लाने गया था जिससे ये और भी खूबसूरत बनेगा। तो जान ने कहा, क्या? ईवो ने कहा, अभी दिखाता हूँ। अब ईवो ने अपने हाथ में जो चीज़ लाई थी वो वहाँ पिलोज और ब्लैंकेट में फैला दी, और फिर स्विच ऑन किया तो पूरा कासल लाइट से जगमगाने लगा। तो ईवो ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? उस कासल को देखकर जान बोला, वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। जान भी तुरंत टेंट के अंदर गया, वो तुरंत अपनी दोनों बाहें फैलाए। ईवो तो उसे देखता ही रह गया, लेकिन उसके एक्शन देखकर समझ भी गया कि जान क्या चाहता है। अब वो भी टेंट के अंदर गया जान की बाहों में, और जान ने तुरंत उसे बाहों में ले लिया। उस टेंट में शांति छा गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेट गए, रिलैक्स हो गए। अब जान ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टार्स थे, पर उसमें एक ब्राइटेस्ट स्टार था, जिसे देखकर जान की आंखें नम हो गई। उसके आंसू बहने लगे। उसके गालों पर जब वो गीलापन ईवो को महसूस हुआ
उसने तुरंत अलर्ट होकर जान की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ गगा? तो जान ने उसकी तरफ देखकर सैड स्माइल के साथ कहा, तुमने उस स्टार को देखा? अभी ईबो ने उन स्टार की तरफ गौर से देखा जिनकी तरफ जान इशारा कर रहा था। हाँ गगा, ईबो ने जवाब दिया। तो जान ने कहा, वो मेरे पेरेंट्स हैं। इतना बोलते ही जान की आंखों से और भी आंसू आने लगे। अब तो ईबो और भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसकी नज़र में तो जान ड्रंक था। फिर जान ने ईबो पर अपनी पकड़ और कस ली और उसे पुकारा। ईबो, जान की आवाज़ में जो दर्द है उसे ईबो समझ पा रहा था। फिर भी उसने जान के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ गगा। तो जान ने तुरंत उस वार्मथ में और झुकते हुए कहा, तुम जानते हो ना, तुम गगा की लाइफ हो। फिर उसने ईबो के गाल पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे गगा बहुत कमज़ोर है। अगर तुम नहीं होते तो गगा कब के मर गए होते। जान की बात से ईबो के दिल में बड़ी जोर की कसक उठी। उसने तुरंत जान के होठों पर अपना हाथ रख लिया। वो आगे सुनना नहीं चाहता था। इस इंसान के मुंह से वो मरने की बात नहीं सुनना चाहता था। उसने तुरंत कहा, नहीं ग। ईबो के एक्शन से जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने ईबो के हाथ पर अपने होठ टिकाए, उसे हटाया और कहा, हाँ लव, मेरे माँ और पा के मरने के बाद मैं भी मरना चाहता था, पर तुम्हारे फादर ने मुझे सहारा दिया, मुझे जीने की वजह दी। फिर वो थोड़ी देर रुककर आसमान की तरफ देखकर बोलने लगा, और जब पा गुजर गए, जान आगे बोल नहीं पाया। तो ईबो ने अपनी पकड़ कस ली और कहा, गगा प्लीज़। ईबो सर हिलाकर जान को बोलने से मना कर रहा था। जान ने कहा, तुम मेरे जीने की वजह बन गए। उसने ईबो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और कहा, चाहे तुम मेरे साथ नहीं भी थे, पर तुम थे, इसलिए मैं जी रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी थे, मेरा प्यार थे। मैं तुम्हारे बिना कभी जी नहीं पाऊंगा। वो अपने गगा से वादा करो, तुम उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। जान ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे थे। वो बुदबुदा रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर इसी तरह से उसकी आंख लग गई। वो अभी भी उसकी बातें सुन रहा था। आज उसने जानका का एक नया ही रूप देखा था। उसकी इमोशनल साइड देखी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके हस्बैंड को छोटी से छोटी बात इतनी इफ़ेक्ट करती है। पर आज उसने भी कुछ ठान लिया था। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। फिर उसने अपनी पिंकी फिंगर जान के पिंकी फिंगर में अटकाते हुए कसम ली, बाबा अपने जानजान को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और इसी के साथ वो अपने गगा के बाहों में नींद के हवाले हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।